जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में संभावित रहेंगे और जो मैथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं सीख रहे हैं उनके लिए एकदम से बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली, समझिए अमृत क्लास बनने वाली। ठीक है, तो आज क्लास को स्टार्ट करेंगे बेसिक कुछ क्वेश्चंस के साथ में। सभी लोग एक बार क्लास को अवश्य देखें। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज वैल्यू, हम परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज वैल्यू में एक वैल्यू बहुत रखते हैं हमेशा, वो होता है 100%, है ना। तो इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। हमने बोला 1/2, इसका मतलब 50%। ठीक है, 1/3 तो 33/3%। 1/4 यानी 25%। 1/5 यानी 20%। 1/6 तो हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। 1/7 तो हो जाएगा आपका पास 14 सही 2/7। या आपने बोला 1/8 तो यानी 12.5%। बात ये नहीं कि ये सबको रट्टा होता है, सबको पता है। थोड़ा सा आप निकालने की विधि जान लीजिए और फिर बेसिक क्वेश्चन कीजिए। विधि क्या है, जैसे मैंने बोला आपसे 1/2, और चूंकि मैंने आपको पहले था परसेंटेज का वैल्यू होता है 100, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100 करेंगे। तो कि 100 एकम 100 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 50 बार में चला गया, इसलिए आ गया, है ना। ऐसे आपने बोला सर 1/4, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, ये कितना हो जाएगा 100 एकम 100 बटे 4, 2500 के 100 यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे आप 1/16 का निकालोगे तो 1/6 का यानी, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 एकम 100 बटे 6, है ना, 100/6। अब देखो डिवाइड करो, 6 एकम 6 कितना रह गया 4, 40 हो गया। 6 से 36 कितना बचा 4, 4/6। चूंकि कट सकता देखो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। डन, ऐसे आप निकाल पाएंगे। चलिए, ये तो सही बेसिक स्टार्टिंग। अब आज का प्रश्न लीजिए आप, जो आपको सीखना है, जो आपका मुख्य उद्देश्य है। तो प्रश्न यहाँ लगा दीजिए भैया, कंप्यूटर में होता है प्रश्न, यहाँ लगा दीजिए। पढ़िएगा कि कह रहा है किसी स्कूल के वर्ग 10 में यानी कक्षा 10 में प्रथम सेक्शन में 600 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया और 500 विद्यार्थी सफल हुए। दूसरे सेक्शन ने भाग लिया और उसमें 800 विद्यार्थी हैं जिसमें से 640 सफल हुए। तो बताइए किस किस सेक्शन में परीक्षा फल की अपेक्षा कर अच्छा परसेंटेज या रिजल्ट या परिणाम रहा। तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हम परिणाम को देखें तो देखें कैसे, है ना भाई। बेस बनाना यही होता है, बेस, है ना। देखो जिनकी बेसिक स्टार्टिंग है, मैं आपको हर क्लास में थोड़ा थोड़ा बेसिक बताते चलूँगा, क्योंकि एक दिन पूरी बेसिक क्लास कर दो एडवांस वालों को लगता है सर हमें कुछ मिला नहीं। चलिए, उसने ये कहा कि भैया चूँकि कक्षा 10 है उसमें वर्ग पहले में क्या है, वर्ग 1 में कि 600 बच्चे हैं, टोटल 600 बच्चे हैं जिसमें 500 बच्चे सफल हुए। सक्सेस कितने हुए बच्चे 500 बच्चे। ठीक है, फिर वर्ग दूसरा है उसमें बच्चे तो हैं 800, तो वो ऐसे लिख लो, ये टोटल है आपके। ठीक है, और ये आपने जो पास है, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ये टोटल है। और जिसमें क्या हुआ कि आपके 640 बच्चे पास हुए, है ना, यानी बाकी फेल हुए होंगे। हमें इतना कि किसके परिणाम बेहतर थे, तो इसके लिए बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, जो भी प्राप्तांक जितने भी लोग पास हुए हैं, ठीक है, और बटे टोटल,
यानी हम कह सकते हैं सिंपल सा कि ये देखो हमारे 500 लोग पास हुए, टोटल थे कितने 600, गुणे क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणे 100 का उपयोग करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 6 का पाड़ा पड़िए, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, कितना बचा बच्चे 2 हो गए 20, 6 तिया 18, कितना बच गया 2, 2/6, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इस प्रकार 83 सही 1/3% लोग सफल हुए पहले वर्ग के। अब दूसरे वर्ग की बात कर लो, तो दूसरे वर्ग के साथ में क्या है, दूसरा वर्ग ले लो भाई, ठीक है, कि 640 लोग तो सफल हुए, पूर्णांक कितना बच्चे 800 का, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 8 अट्ठे 64, कितना हो गया 80%। कौन सा परिणाम बेहतर है, अच्छा है, जो सफल ज़्यादा हुए, तो वो है 83, यानी वर्ग ए, है ना। तो अब आपका ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला ही आपका बेहतर रहेगा, कितना 83 सही 1/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप, कोई सजेशन आप अपना देना चाहें बता सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई, इसको सबने लिख लिया एक बार ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग इसको और बेहतर से कर पाएंगे। ये प्रश्न सभी को समझ में आया अच्छे से? देखो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, अगर बेसिक चीज़ें हैं आपके साथ, है ना। बोलते कुछ हार गई तकदीरें, कुछ टूट गए हैं सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ भूल गए हैं अपने। तो अब चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। ये कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है कब है, जब हमने प्रश्न पढ़ लिया है। आपको यहाँ दिख रहा है, देखो हमें ये वाला नहीं दिखता, इसलिए मैं इसका सहारा लेना होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना, इसके लिए तो एकदम बहुत आसान है। उसने जैसे ही बोला हमसे, क्या बोला कि भैया हमारा कितना परसेंट कम है, कम है आ रहा है, हमारा आ रहा है 25% कम है। बोले सर ये कोई बात नहीं, 25% है। 25% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जिनको नहीं पता समझो, 25% कम है, नो डाउट भैया 25%, ये कितना होता है 25%, 1/4, ये तो पता है आपको, 1/4 होता 25%। चलिए जब 1/4 होता और ये कह रहा है कम है, कितना है कि भैया कम है, तो कोई बात नहीं, 4 में से कितना कम बच्चे 1, 4 में से 1 कम, कितना हो जाएगा 1/3। हाँ बस 1/3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 33 सही 1/3%। सबको पता था ना, एक ही लाइन में आपका आंसर आया नहीं आया, कितना है 33 सही 1/3। कई लोगों को ये थोड़ा सा, अगर उन्हें इसकी परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है तो दिक्कत लगी हो, तो टाइप 2 भी है अपने पास, ठीक है। क्या टाइप 2 है कि हर परसेंटेज अपने आप की 100% होती है, ठीक है, परसेंट 100 होती है, डन। कह रहा है 25% कम है, रख ले सर 25% कम है, तो टोटल में 25 कम होगा ना बटे, तो बेटा कितना रह गया 75, मल्टीप्लाई बाई 100। आप देखो किसमें 25 से कम, 25 तिहाई 75, कितना रह जाएगा आपके पास 100/3, और वो 3 तिहाई 9, फिर बचा 1, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, फिर बच गया 1 बचे, तो 1/3%। आंसर इज डन। चाहे ऐसे ले आओ, दोनों तरीके आपके पास हैं। आई थिंक ये बेस्ट है, आप परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी लर्न है इसको, उसके लिए ये बेस्ट है। भाई कम की बात कर रहा है तो 4 में से 1 घटा दिया, 1/3 हो गया। ज़्यादा की बात तो 4 में 1 जोड़ देते, है ना, ठीक है।
यहाँ तक कोई परेशानी समझ में आ रहा? नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब कीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, लगा दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये तो बड़ा आसान है भाई, कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 44% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्न बहुत ही लॉजिकल होते हैं और ये आपको बड़े आसानी से समझने चाहिए। देखो, उसकी बात को फॉलो करो, उसकी बात को फॉलो कीजिए बच्चे। देखो, डिजिटल बोर्ड नहीं बेटा, तो ये साफ तो करना पड़ेगा हमें, है ना। और सारी बात डिजिटल, लाइट ना हो तो क्या करोगे, डिजिटल बोर्ड चल जाएगा, अपने ऊपर डिपेंड रहो। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया 32% जो है इसका अधिक है दूसरी संख्या, और एक है 44% अधिक है। पहली सी बात कर रहे हैं, कंपेरिजन बाय फर्स्ट। अब देखो, कंपेरिजन जब इनमें करोगे बच्चे, इनका कंपेरिजन कर रहे हो आप, डन। तो फिर दोनों का डिफरेंस बताओ बेटा। 4 में से 2 गया 2, और कुछ बचा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी मेरे पास जो अंतर है बच्चे वो सिर्फ 12 का है। 10 हो गया कहीं, जब 12 का अंतर, और कुछ तो चाहिए नहीं। अच्छा, ये कितना है, 32 है बेटा मेरे पास। देखो, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 100। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी, आधी का अधिक था, ये 132 हो जाता, ये 44 हो जाता, डिफरेंस तो तब भी अपना वही आना है। बटे क्या रखो बच्चे, 132। आप क्या चाहिए पूर्णांक, तो कितना हो जाए बच्चे, 100, है ना। देखो, 12 एकम 12, फिर से 12 एकम 12, एक बच गया, 12 एकम 12, तो कितना हो गया, 1/11। आप देखो बच्चे, कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई 100/11, तो 11 नेम 99, बचा 1/11%। यही आपका अधिक है, ठीक है। हो गया आपका आंसर। आंसर आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं कह रहा हूँ प्रश्न को समझते हुए धीरे धीरे, आपके पास लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी है आपके पास करने की, आप उसे कर सकते हैं। समझ में ना आए थोड़ा सा स्किप करो, आप उसको पहले लगा लो, फिर उसको चलाओ, है ना, ताकि आप अपनी स्पीड में मेहनत करो और सारे आंसर आप कमेंट करो, ठीक है। जो भी लोग भी यूपी पीएटी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर कर रहे हैं, तैयारी कोई भी जहाँ मैथ संभावित है, उसके लिए बहुत आसान तरीका ही है। चलिए नंबर 4 लगाइए भाई। नंबर 4 यहाँ लगा दीजिए, ये लोग पढ़ेंगे तब तक उसको। आप लोग पहले कमेंट कर लिया करो भाई, है, आप लोग पहले बता दिया करो उसका। चलिए, नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है, यदि वह मासिक में 435 रुपये खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय बताओ। बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, जब कोई व्यक्ति है, बच्चे समझिए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 42% है, वो क्या करता है, बचत करता है, क्या करता है, बचत करता है। देख लो एक मिनट, वह बचत करता है, 42% क्या करता है, बचत करता है। अब से 100% कितना होता है बच्चे, 100 होता है। 42% सेविंग करता है, बचत करता है, डन, कोई बात नहीं। तो यानी 100% में 42% वो बचत कर लेता है, तो कितना बचा, 58% खर्च करता है। यही तो बात है, शेष खर्च करता है। वह रुपया कितना है, 435 है, तो बटे 58 इंटू 100, यही बात तो है। बचत 2 का पहाड़ा आता है, तो ये 50 बार में चला जाएगा, और ये 29 बार में, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, ठीक है। अब थोड़ा सा जिनकी कैलकुलेशन कम है वो एक बार देख लो बच्चे। 29 एकम 29 करोगे आप, तो 43 माइनस 29 करोगे बेटा, कितना, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, चलेगा 4,
और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा 14। अब 14 आगे कितना बचा 5 ले लोगे तो देखो 30 पंचे कितना 150 होता है, ये 29 पंचे 145 हो जाएगा बच्चे, ठीक है डन। अब 15 पंचे 75 यानी 750 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन चॉइस कीजिए आप, डन है। हाँ बोले मेरी खामोशियों में वो फसाना ढूंढ लेती हैं, बड़ी शातिर है दुनिया, मजा लेने का बहाना ढूंढ लेती है ना। चलिए आप खूब कहो भैया हमने ऐसा नहीं किया, अरे नहीं तुम ही थे तो भेजिए, खैर कोई बात नहीं। नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन है तुम्हारे लिए, कसम से आपके लिए सीधे जो है ना एकदम से बहुत ही मस्त होने जा रही है। आप लगा पाए इसको, लगा गए पाए, एक बार समझो आप बहुत ही बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं आज। चलिए कहता है कि एक फल विक्रेता, नंबर 5 लगा दीजिए यहाँ, लगाए ठीक हो गया। कि क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता जिसके पास 20% सेब तथा 25% आम है, शेष फलों की संख्या 1320 है, उसके पास आम के कितने फल थे। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि भैया टोटल फल हैं कितने। तो इसके लिए तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इसकी देखो इसने हमें क्या क्या बताया है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसने हमसे ये कहा कि 20% एप्पल है, सेब है, ये सेब है, प्लस 25% जो है बच्चे वो मेरे पास आम है, डन। और कहा शेष जो है वो 1320 फल हैं, शेष फल कितने हैं बच्चे 1320 है, डन। तो हम ये ध्यान देंगे ये कितना, इनको ऐड कर लो बेटा, कितना हो गया 45 है। तो पूर्णांक कितना होता है, टोटल होते हैं 100%, तो ये हटा दो, वही तो वो बचेंगे। जब आप इनको हटा दोगे तो शेष बचेगा। तो बच्चे देखो कितना होगा शेष 55 है ना। तो इसका मतलब है जो ये 1320 फल हैं, ये कितना परसेंट है 55% है, हमें चाहिए 100% की बात, ठीक है। अब पहला आता देखो 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, खत्म। मैंने 11 बच्चे 55 होते बच्चे, ठीक है। अब 11 एकम 11 कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 0 सा बेटा लगा दो, खत्म कहानी इनकी। अब देखो कितना 24 दूनी 12 दूनी 24, 1 0 इनका 1 इनका, कितना हो गया बेटा 24। यानी टोटल जो फल हैं वो कितने हैं 100%, कितने हैं 100% जो फल हैं वो है बेटा 2400 है। हमसे पूछ किसका पूछा जाए अब बता देंगे, आम का पूछा क्या तो लगा देंगे आप। अच्छा आम क्या बताओगे 2400 मल्टीप्लाई 25/100 आम हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 चौके 100 कैरी 10, 25 दूनी 50 और 10 60, कितने आम हो गए मेरे पास, यानी मेरे पास जो है वो 600 आम हो गए हैं। आम संख्या कितनी है बच्चे 600 है, आम 600 है, डन किया जाए। नंबर 5 क्लियर हुआ आपको। चलिए बच्चे नंबर लगाइए, नेक्स्ट 6 लगा दीजिए भाई, नंबर 6 लगा दीजिए। हम पढ़ते हैं नंबर 6, हम बोल रहे लिख दीजिए इस पर कि भैया क्या है कि एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं, उस कस्बे की जनसंख्या बताओ। यही तो बात है, कह रहा है कि यदि एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा शेष 980 पुरुष हैं तो कस्बे की जनसंख्या बताओ, शेष कस्बे की जनसंख्या बताओ। भाई बहुत आसान है तो,
बिल्कुल ऐसे फल वाला ही समझिए आप इसे, है ना, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, इससे क्लियर दिख रहा ना। चलो नंबर 6, ये कह रहा है 51% जो है वो महिलाएं हैं, यानी फीमेल हैं। ठीक है, तो देखो 100% ओवरऑल होता है नहीं, तो 49% कौन होगा बच्चे, मेल होंगे। और ये मेल हैं कितने बताए, बोले 980 पुरुष हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, 980 पुरुष बटे कितना 49, हमें क्या चाहिए, पूरे कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी 100%, तो गुणे 100। अच्छा 49 का बड़ा तो नहीं आता, 50 का आता, 50 दूनी 100 होते हैं, तो 49 दूनी 98 होते हैं, हो गया 20 बच के। 20 गुणे 100 बेटा कितना हो जाएगा, कितना हो गया 2000। यही जनसंख्या है उस पूरे कस्बे की। ठीक है सर, हाँ बहुत अच्छे हैं। लोग खुद पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, खुद पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक पन्ना जिंदगी का हम हर रोज मोड़ देते हैं। नंबर 7 लगाइए महोदय, ये प्रश्न बेहतरीन होना चाहिए, इनकी अभी तक की जो आपने दिया है इससे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए कि एक मिश्र धातु तांबा 18% है तथा टिन 24% है, शेष एल्युमिनियम की है। यदि उसमें टिन तथा तांबा की मात्रा 54 ग्राम है, 54 ग्राम का अंतर है, तो मिश्र धातु का भार कितना है। वैसे तो बहुत आसान है और ना समझो तो बहुत कठिन है। तुम कैसे समझते हो, आसान या कठिन। चलो आप जिनको समझ में आ गया उनका तो मज़ा आ गया, जिनको नहीं आया उनको भी आ जाएगा। बोलो कितना, 54 ग्राम का अंतर है मिश्र धातु में, बस लो भाई कर दो अंतर। चलिए भैया अंतर कर रहे हैं, नंबर 7। अब कंटिन्यू आप शाम को 8 बजे आएंगे, ठीक है भाई। चलिए नंबर 7, ये आपसे कह रहा है कि भैया मेरे पास 18 ग्राम तो क्या था, तांबा था, और सॉरी 18 ग्राम सॉरी 18% और 24% टिन था, और कह रहे जो इनका अंतर है वो हमारे पास 54 ग्राम है। तो कोई बात नहीं, इनका अंतर रियल में है कितना बेटा, देखो सिर्फ 6% का है। तो बस बेटा ये 54% क्या है, 54 जो है 54 ग्राम जो है बच्चे वो क्या है बेटा, आप देखेंगे कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। तो 54 ग्राम क्या है, 6% ही तो है भैया, तो इंटू 100 कर दो बेटा, निकल आएगा 6 नेम 54, 6 कम से 6 नेम 54, 9 गुणे 100 बेटा कितना हो जाएगा 900 ग्राम। क्या पूछ रहे थे भैया कि 900 ग्राम क्या है, तो कहते 900 ग्राम क्या है, मिश्र धातु जो कितनी है वो 900 ग्राम है। डन हो गया, और कुछ रह गया इसमें ना, बहुत आसान है। चलो कोई बात नहीं भैया, कि चलो भाई नंबर 8 लगाओ भाई, नंबर 8 हम बोले तो लगा दो, साथ साथ में सुन के चलो। कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी। लिख लो कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी, और नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो हालांकि ऑप्शन तो हैं तो मैं दे दिए जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए कल के लिए है, क्योंकि कल हम लोग फिर यहीं से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया आज का होमवर्क, है ना। तो कितने लोगों को क्लास जो है अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, नहीं लगी तो बताओ कि सर यहाँ वाला पॉइंट हमको ना दोबारा बताना, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लग रहा है। आपको पूरी पीटी तैयारी और पूरी पुलिस की तैयारी कंप्लीट
मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और बोलेंगे कि 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा की कसम सब तुम्हारे होते, है ना। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।